मैडम किराया तो दे दो। किराया अंदर मिलेगा, तुम बस मेरे कमरे तक आ जाओ। कमरे में पहुंचते ही लड़की ने फौरन दरवाजा बंद कर दिया। क्या तुम सिर्फ आज रात के लिए मेरे पति बन सकते हो? रियासत के शहर शिवगढ़ में उस रात तेज और खौफनाक बारिश हो रही थी। सड़कों पर सन्नाटा था। लोग जल्दी जल्दी घरों में दुबक चुके थे और दुकानों के शटर गिर चुके थे। लेकिन इस तूफानी बारिश में भी एक पुराना रिक्शा सड़क पर हिचकोले खाता आगे बढ़ रहा था। रिक्शा चलाने वाले का नाम अर्जुन था। उम्र बमुश्किल 27 साल। दिन भर की मशक्कत से उसके चेहरे पर थकान थी और कपड़े बारिश में भीग चुके थे, लेकिन उसकी आंखों में एक सच्ची ईमानदारी थी। दिन भर पसीना बहाने के बाद भी आज उसकी जेब में सिर्फ 320 रुपए थे। उसे जल्द से जल्द घर पहुंचना था, क्योंकि उसकी बूढ़ी माँ कौशल्या सख्त बीमार थी और उसकी दवा खत्म हो चुकी थी। अर्जुन एक सुनसान चौराहे से रिक्शा मोड़ ही रहा था कि पीछे से एक घबराई हुई आवाज आई। भैया रुकिए! अर्जुन ने फौरन ब्रेक लगाए। सामने एक सफेद महंगी कार खड़ी थी, जिसका टायर पंचर हो चुका था। कार के पास खड़ी लड़की को देखकर अर्जुन कुछ लम्हों के लिए हैरान रह गया। उसने कीमती साड़ी पहन रखी थी, हीरे की बालियां और कलाई पर लाखों की घड़ी चमक रही थी। वह यकीनी तौर पर किसी बहुत बड़े घराने की लड़की थी। लड़की ने परेशान और खौफजदा लहजे में कहा, क्या आप मुझे तुरंत खन्ना एस्टेट तक छोड़ देंगे? अर्जुन ने धीरे से हाँ में सिर हिलाया। बैठ जाइए। लड़की जल्दी से रिक्शे में बैठ गई और अर्जुन ने पूरी ताकत से पैडल मारना शुरू कर दिया। कुछ देर तक खामोशी रही। फिर लड़की ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? क्या दिन भर यही काम करते हो? थक नहीं जाते? अर्जुन हल्का सा मुस्कुराया। गरीब आदमी थक कर बैठ जाए तो उसे रात को खाना नहीं मिलता मैडम। ये सीधी और सच्ची बात सुनकर लड़की अचानक खामोश हो गई। शायद उसने जिंदगी में पहली बार इतनी कड़वी हकीकत सुनी थी। तकरीबन 20 मिनट बाद रिक्शा शहर के सबसे बड़े और शानदार बंगले के सामने रुका। बड़े गेट पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, खन्ना एस्टेट। अर्जुन ने पहली बार इतना बड़ा घर इतने करीब से देखा था। गार्ड्स ने फौरन गेट खोल दिया। लड़की रिक्शे से उतरी तो अर्जुन ने हिचकिचाते हुए कहा, मैडम मेरा किराया? लड़की कुछ पल उसे देखती रही, फिर एकदम बोली, किराया अंदर मिलेगा, मेरे साथ कमरे में आ जाओ। जी? लड़की ने सख्ती से कहा। डरो मत, बस अंदर आ जाओ। अर्जुन के कदम बेख्तियार उसके पीछे चल पड़े। अंदर का शाही नज़ारा देखकर अर्जुन की आंखें खुली की खुली रह गईं। दीवारों पर बड़ी पेंटिंग्स, छत पर कीमती फानूस और संगमरमर का फर्श, सब कुछ किसी फिल्म के सेट जैसा लग रहा था। तभी एक नौकर दौड़कर आया। मैडम, बड़े साहब गुस्से में आपका इंतजार कर रहे हैं। लड़की ने उसे डांटते हुए कहा, किसी को ऊपर मेरे कमरे की तरफ मत भेजना। और वह सीधे सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। अर्जुन डरते डरते उसके पीछे चलता रहा। कमरे में पहुंचते ही लड़की ने फौरन दरवाजा बंद कर दिया। अर्जुन की जान निकलने लगी। मैडम मुझे घर जाना है, कृपया मेरा किराया दे दीजिए। लड़की उसकी तरफ मुड़ी। उसकी आंखें रोने की वजह से लाल थीं। उसने भारी आवाज में पूछा, तुम्हें पता है मेरा नाम क्या है? अर्जुन ने नामे सिर हिलाया। मेरा नाम अनन्या खन्ना है। ये सुनते ही अर्जुन के हाथ पांव कांपने लगे। पूरा शहर खन्ना परिवार को जानता था। उसके पिता राजेश खन्ना शहर के सबसे बड़े करोड़पति बिजनेसमैन थे। अनन्या थक हार कर धीरे से सोफे पर बैठ गई। सबको लगता है मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेरे पास बेहिसाब पैसा है। उसकी आवाज भर्रा गई। लेकिन इस आलीशान घर में मेरा अपना कोई नहीं है। अर्जुन बिल्कुल चुप रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह उसे क्या तसल्ली दे। अचानक बाहर से एक गरजदार आवाज आई और दरवाजे पर जोर जोर से मुक्के पड़ने लगे। दरवाजा खोलो अनन्या, पापा आ गए हैं। अनन्या का चेहरा डर से पीला पड़ गया। बाहर से एक और आवाज आई, हमें पता है कि अंदर कोई है, दरवाजा खोलो। मैडम मैं चलता हूँ, मुझे जाने दीजिए। लेकिन तभी अनन्या ने आगे बढ़कर उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। प्लीज मत जाओ अर्जुन, अगर आज तुम मुझे छोड़ के चले गए तो ये लोग मेरी जिंदगी तबाह कर देंगे। अर्जुन दुविधा में पड़ गया। तभी बाहर से एक और घमंडी मर्दाना आवाज आई, अनन्या, कल तुम्हारी मुझसे सगाई है और तुम आज रात किसी गैर मर्द को कमरे में छुपाए बैठी हो। अर्जुन एकदम चौंक गया। सगाई? अनन्या फूट फूट कर रो पड़ी। मैं इस लालची इंसान से शादी नहीं करना चाहती।
अर्जुन ने धीरे से पूछा। कौन है वो शख्स? वरुण मेहरा, पापा का बिजनेस पार्टनर, जिसकी नज़र सिर्फ हमारी दौलत पर है। बाहर शोर बढ़ता जा रहा था। दरवाजे पर इतनी जोर से चोट पड़ रही थी कि लग रहा था अभी टूट जाएगा। अर्जुन की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। तभी अनन्या अचानक उसके सामने आकर खड़ी हो गई। रात के लिए मेरे पति उसकी आवाज बुरी तरह कांप रही थी। अर्जुन, क्या तुम सिर्फ आज रात के लिए मेरे पति बनने का नाटक कर सकते हो? अर्जुन के पैरों तले से जमीन खिसक गई। मैं? अनन्या हाथ जोड़कर रोते हुए बोली, प्लीज अर्जुन, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा है। बाहर लगातार दरवाजा पीटा जा रहा था। दरवाजा खोलो। अनन्या, दरवाजा खोलो। अर्जुन समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या करे। वह सिर्फ एक गरीब रिक्शा वाला था और सामने करोड़पति की बेटी उससे पति बनने का नाटक करने को कह रही थी। तभी एक जोरदार धमाके के साथ दरवाजा टूटकर खुल गया। सामने राजेश खन्ना खड़े थे, सफेद सूट में मलबूस, गुस्से से लाल चेहरा, और उनके पीछे कई नौकर और गार्ड्स थे। उनकी नजर सीधी अर्जुन पर पड़ी। कौन है ये 2 कौड़ी का लड़का? राजेश खन्ना दहाड़े। पूरा कमरा खामोश हो गया। अनन्या ने कांपते हुए अर्जुन का हाथ पकड़ लिया और उन सब की आंखों में देखकर बोली, ये मेरे पति हैं। एक सेकंड के लिए सब जैसे पत्थर के बुत बन गए। राजेश खन्ना की आंखें हैरत से फैल गईं। क्या बकवास की तुमने? अनन्या ने खुद को मजबूत किया। मैं अर्जुन से शादी कर चुकी हूँ पापा। अर्जुन का गला सूख कर कांटा हो गया। उसे लग रहा था कि आज उसकी जान नहीं बचेगी। तभी पीछे से एक और आदमी कमरे में दाखिल हुआ। बेहद महंगा सूट और चेहरे पर तकब्बुर। यह वरुण मेहरा था। वरुण ने अर्जुन को ऊपर से नीचे तक तिरस्कार से देखा और एक जहरीली हंसी हंस पड़ा। अनन्या, सगाई से बचने का मजाक तो अच्छा है। राजेश खन्ना गुस्से में चिल्लाए। सच बोलो अनन्या। अनन्या रोते हुए चिल्लाई, मैं वरुण से कभी शादी नहीं करूंगी। राजेश खन्ना गरजे। और इस सड़क छाप रिक्शे वाले से करोगी? अर्जुन ने पहली बार सफाई देने की कोशिश की। साहब, मैं तो बस। बकवास बंद करो। राजेश खन्ना इतनी जोर से चीखे कि पूरा कमरा कांप उठा। वरुण मेहरा धीरे धीरे चलता हुआ अर्जुन के पास आया। उसने झपटकर अर्जुन की भीगी हुई शर्ट का कॉलर पकड़ लिया। औकात क्या है तेरी? अर्जुन खामोश रहा। उसकी मुट्ठियां भींच गईं। बता, कितना कमाता है? 200-300 रुपए। वरुण ने उसे धक्का दिया और जोर से हंस पड़ा। और तू खन्ना इंडस्ट्रीज की इकलौती बेटी से शादी करेगा? अनन्या तेजी से बीच में आ गई। हाथ मत लगाइए इन्हें, ये मेरे पति हैं। राजेश खन्ना ने आपे से बाहर होकर मेज पर रखा कीमती क्रिस्टल का गिलास पूरी ताकत से जमीन पर दे मारा। शीशे के टुकड़े पूरे फर्श पर बिखर गए। राजेश खन्ना ने गुस्से से हाँफते हुए कहा, आज के बाद इस भिखारी का चेहरा इस हवेली में नजर नहीं आना चाहिए। मैडम, मैं चलता हूं। लेकिन अनन्या ने उसका हाथ सख्ती से पकड़ लिया। अगर ये इस घर से जाएंगे तो मैं भी इनके साथ ही जाऊंगी। पूरे कमरे में फिर से एक गहरा सन्नाटा छा गया। राजेश खन्ना को जैसे जोर का झटका लगा। तुम पागल हो गई हो अनन्या। अनन्या की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। पापा, आपने कभी मेरी खुशी की परवाह नहीं की। आपने हमेशा सिर्फ अपना बिजनेस और मुनाफा देखा है। वरुण मेहरा गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, अंकल, ये लड़की आपकी और हमारे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला रही है। लेकिन अनन्या जिंदगी में पहली बार पूरी ताकत से चिल्लाई, इज्जत पैसों से नहीं होती वरुण। कमरे में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। अर्जुन बस हैरत से अनन्या को देखे जा रहा था। इतनी अमीर और खूबसूरत लड़की, लेकिन अंदर से कितनी टूटी हुई और अकेली थी। तभी राजेश खन्ना ने बेहद ठंडी और बेरहम आवाज में कहा, ठीक है। सबकी नजरें उन पर जम गईं। अगर तुम्हें यह भिखारी ही पसंद है तो आज से इस घर से और मुझसे तुम्हारा हर रिश्ता खत्म। अनन्या की आंखें छलक पड़ीं, लेकिन उसने खामोशी से सिर झुका लिया। राजेश खन्ना ने गार्ड्स को खून भरी नजरों से देखा। इन दोनों को इसी वक्त धक्के मारकर बाहर निकालो। चंद ही मिनटों बाद तूफानी बारिश और अंधेरे के बीच अर्जुन और अनन्या खन्ना एस्टेट के विशाल गेट के बाहर खड़े थे। अनन्या के हाथ में सिर्फ एक छोटा सा बैग था। अर्जुन अभी तक गहरे सदमे में था। मैडम, आपने ये क्या कर दिया? अपने बाप की इतनी बड़ी दौलत छोड़ दी। अब मुझे मैडम मत बोलो अर्जुन। लेकिन मैं आपको इस तूफान में कहां ले जाऊं? मेरा घर बहुत छोटा और कच्चा है।
अनन्या ने पहली बार बेहद सुकून से कहा। घर छोटा हो तो कोई बात नहीं, बस इंसान का दिल छोटा छोटा नहीं होना चाहिए अर्जुन। अर्जुन के पास कहने को कोई शब्द नहीं था। दोनों उस तूफानी बारिश में धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। तकरीबन आधे घंटे की दूरी तय करने के बाद वे शिवगढ़ की एक तंग और कीचड़ भरी गली में पहुंचे। सामने एक छोटा सा टूटा फूटा घर था। छत से पानी टपक रहा था और बाहर एक पुरानी चारपाई बिछी थी। अनन्या कुछ सेकंड तक उस खस्ताहाल घर को देखती रही, फिर मुस्कुराकर बोली, यहीं रहते हो? हाँ। तभी अंदर से एक तकलीफ भरी खांसी की आवाज आई। अर्जुन सब कुछ भूलकर फौरन अंदर भागा। माँ! बिस्तर पर लेटी कौशल्या ने अपनी कमजोर आंखों से दरवाजे की तरफ देखा। आ गए बेटा? फिर उनकी नजर पीछे खड़ी अनन्या पर पड़ी। वे हैरान रह गईं। ये कौन है बेटा? अर्जुन के होंठ सिल गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या बताए, लेकिन तभी अनन्या आगे बढ़ी। उसने झुककर आदर से कौशल्या के पैर छुए और बेहद धीमी आवाज में बोली, माँ जी, मैं आपकी बहू हूँ। कौशल्या हैरत के मारे स्तब्ध रह गई। अर्जुन का दिल इतनी जोर से धड़का कि लगा सीने से बाहर आ जाएगा। उस रात उस छोटे से गरीब खाने में बिजली भी नहीं थी। मोमबत्ती की टिमटिमाती रोशनी में अरबपति पिता की बेटी अनन्या जिंदगी में पहली बार कच्ची जमीन पर चटाई बिछाकर बैठी थी। उसके सामने सूखी रोटी और रात की बची हुई आलू की सब्जी रखी थी, जिसे वह खा रही थी। लेकिन हैरत की बात यह थी कि उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। अर्जुन उसे बार बार हैरत से देख रहा था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि एक करोड़पति लड़की उसके गरीब खाने में बैठी है। तभी अचानक बाहर गली में गाड़ियों के ब्रेक लगने की खौफनाक आवाजें गूंज उठीं। अर्जुन घबराकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। जब उसने बाहर झांका तो उसकी सांसें गले में अटक गईं। बाहर कीचड़ भरी गली में वरुण मेहरा खड़ा था और उसके पीछे दर्जन भर पुलिस वाले थे। अर्जुन के हाथ पांव डर से कांपने लगे। उस छोटे से घर के बाहर अब पूरी गली और मोहल्ला जमा हो चुका था। लोग डरते डरते अपनी खिड़कियों से झांक रहे थे। वरुण ने बेहद तिरस्कार से उस टूटे हुए घर को देखा और चिल्लाते हुए बोला, तो इस गंदगी में छुपा के रखा है इस भिखारी ने, छुपा के भिखारी ने मेरी होने वाली बीवी को। ये सुनते ही अनन्या फौरन बाहर आ गई। उसकी आंखों में गुस्से की चिंगारियां भड़क रही थीं। उसने सबके सामने गरजती आवाज में कहा, मैं कोई खरीदा हुआ सामान नहीं हूँ जिसे कोई छुपा कर रखे। वरुण ने एक घटिया ठहाका लगाया, लेकिन अनन्या, तुम्हारे पापा ने तो तुम्हारी कीमत करोड़ों में तय कर दी थी। अर्जुन का खून खौल उठा। उसकी मुट्ठियां गुस्से से भींच गईं, लेकिन वह अपनी बीमार माँ की खातिर होंठ सीकर खामोश रहा। तभी एक भारी भरकम पुलिस इंस्पेक्टर आगे आया। मैडम, आपके पिता ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई है कि इस सड़क छाप लड़के ने आपको बहला फुसलाकर अगवा किया है और यहाँ छुपा कर रखा है। कौशल्या ये सुनकर बुरी तरह घबरा गईं और कांपते हुए बोली, नहीं साहब, खुदा के लिए रहम करें, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। अर्जुन ने भी आगे बढ़कर सफाई देने की कोशिश की। साहब, यकीन मानिए मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन वरुण बीच में ही बात काटते हुए तिरस्कार से बोला, इंस्पेक्टर, ये गरीब कीड़े पैसों की खातिर कुछ भी कर सकते हैं। इसे फौरन गिरफ्तार करो। अनन्या की गरजती आवाज गूंजी। बस बकवास बंद करो। गली में खड़े सब लोग एकदम शांत हो गए। वह सीधे पुलिस इंस्पेक्टर के सामने आकर बोली, मैं अपनी मर्जी से इनके साथ आई हूँ, मुझे किसी ने नहीं भगाया। इंस्पेक्टर थोड़ा हिचकिचाया। लेकिन मैडम, आपके पिता। मैं बालिग हूँ, मुझे अपनी जिंदगी का फैसला खुद लेने का पूरा हक देता है। आप इन्हें हाथ भी नहीं लगा सकते। यह सुनकर वरुण का चेहरा गुस्से और अपमान से उतर गया। वह करीब आकर धीरे से अनन्या के कान में जहर उगलते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है ये 2 कौड़ी का रिक्शे वाला तुम्हें खुश रख पाएगा? अनन्या ने बिना डरे सीधा उसकी आंखों में देखकर करारा जवाब दिया, कम से कम ये मुझे पैसों की तराजू में तोलकर खबर खरीदने की कोशिश तो नहीं करेगा। गली में खड़े तमाशाई हैरत से एक दूसरे का मुंह देखने लगे। वरुण गुस्से से लाल पीला हो गया। वह तेजी से अर्जुन के पास आया और जेब से अपनी चेकबुक निकाली। कितने पैसे चाहिए तुझे? बोल। अर्जुन हैरत से उसे देखने लगा। वरुण ने तेजी से एक खाली चेक पर साइन किए और उसे अर्जुन के मुंह के करीब लहराया। जितनी रकम चाहे भर ले और अनन्या की जिंदगी से हमेशा के लिए दफा हो जा। चारपाई पर बैठी कौशल्या की आंखें भर आईं। घर में कई दिनों से राशन उधार का चल रहा था
और दवा के पैसे नहीं थे। यह एक चेक उनकी सारी उम्र की गरीबी खत्म कर सकता था। लेकिन अर्जुन ने कुछ सोचने के बजाय गरीब जरूर हूं वह साहब, चेक वरुण के हाथ से छीन लिया, लेकिन उसे बिकाऊ टुकड़े नहीं। टुकड़े किया और उसके मुंह पर दे मारा। गरीब जरूर हूं साहब, लेकिन बिकाऊ नहीं। गली में खड़े लोग हक्का बक्का रह गए। अनन्या की आंखों में आंसू आ गए। जिंदगी में पहली बार अरबों की दौलत के सामने किसी ने उसके सम्मान की खातिर इतनी बड़ी कीमत को ठुकराया था। वरुण ने दांत पीसे और पुलिस की तरफ मुड़कर दहाड़ा। चलो यहाँ से। कुछ ही देर में पुलिस की गाड़ियां और वरुण वहां से चले गए। लेकिन जाते जाते वरुण ने अर्जुन को खून भरी नजरों से घूरा। तूने अपनी मौत को दावत दी है रिक्शे वाले, बहुत बड़ी गलती की है तूने। रात का सन्नाटा फिर से उस छोटी सी झोंपड़ी पर छा गया। मोमबत्ती अब पिघल कर आधी रह गई थी। कौशल्या ने खांसते हुए धीरे से कहा, बेटा ये सब ठीक नहीं हो रहा, वो लोग बहुत ताकतवर हैं। अर्जुन खामोश सिर पकड़े बैठा रहा। उसे खुद नहीं पता था कि उसकी जिंदगी किस अंधी खाई की तरफ जा रही है। तभी अनन्या ने अपना छोटा सा बैग खोला। उसने अंदर से कुछ कीमती हीरे की अंगूठियां और गहने निकाले और अर्जुन की तरफ बढ़ा दिए। इन्हें बेच दो। नहीं, ये तुम्हारी आखिरी निशानी है। मैं ये हरगिज नहीं लूंगा। लेकिन माँ जी की दवा कैसे आएगी? अर्जुन ने दृढ़ता से कहा। इसके लिए मैं कल से दोगुनी मेहनत कर लूंगा, पर तुम्हारा जेवर नहीं बेचूंगा। अनन्या हैरत और श्रद्धा से उसे देखती रह गई। उसने अपनी आलीशान दुनिया में ऐसा स्वाभिमानी इंसान कभी नहीं देखा था जो इतनी कड़ी मजबूरी में भी अपना जमीर न बेचे। अगली सुबह अर्जुन जल्दी उठकर रिक्शा लेकर निकल गया। रात के वाकये के बाद अब पूरा शहर उसे पहचानने लगा था। सड़कों पर लोग उसे देखकर ताने मार रहे थे। देखो भाई, करोड़पति ससुर का दामाद जा रहा है। अरे बाबू, हमें भी कोई अमीर लड़की मिलवा दो। कुछ लोग हंस रहे थे, कुछ जलन से जल रहे थे। लेकिन अर्जुन ने किसी की परवाह नहीं की और सिर झुकाकर चुपचाप रिक्शा चलाता रहा। शाम को जब वह थका हारा घर लौटा तो दूर से ही उसके होश उड़ गए। उसके घर के बाहर मोहल्ले वालों की भीड़ लगी थी। वह घबराकर पागलों की तरह अंदर भागा। अंदर का मंजर देखकर उसकी जान निकल गई। कौशल्या जमीन पर बेसुध पड़ी थी माँ जी को सांस और अनन्या उनका सिर गोद में रखे बुरी तरह रो रही थी। माँ जी को सांस नहीं आ रही। अर्जुन के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वह दोनों पड़ोसियों की मदद से फौरन कौशल्या को लेकर शहर के सबसे बड़े अस्पताल पहुंचे। डॉक्टरों ने इमरजेंसी में जांच के बाद बेहद गंभीर आवाज में कहा, इनकी हालत बहुत नाजुक है, फौरन एक बड़ा ऑपरेशन करना होगा। अर्जुन कांपते हुए कदमों के साथ आगे बढ़ा। डॉक्टर साहब, कितना खर्चा आएगा? डॉक्टर ने कहा। कम से कम 5 लाख रुपए। यह सुनते ही अर्जुन की आंखों के आगे घुप अंधेरा छा गया। 5 लाख! अर्जुन ने तो अपनी पूरी जिंदगी में इतने पैसे कभी सपने में भी नहीं देखे थे। डॉक्टर ने बेहद चिंताजनक लहजे में कहा, पैसे जल्दी जमा करवाइए, हमारे पास वक्त बहुत कम है। अर्जुन बेबसी से वहीं कुर्सी पर धड़ाम से बैठ गया। उसकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। मैं अपनी माँ को नहीं खो सकता। अनन्या दूर खड़ी उसे इस तरह टूटते और बिखरते हुए देख रही थी। कुछ देर बाद वह चुपचाप किसी को बताए बिना अस्पताल से बाहर निकल गई। तकरीबन 1 घंटे बाद जब वह वापस लौटी तो उसके हाथ बिल्कुल खाली थे। उसके गले का कीमती हार, सोने के कंगन और हीरे की अंगूठी सब गायब थे। अर्जुन ने उसे देखते ही सब कुछ समझ लिया। उसका गला भर आया। अनन्या, तुमने अपने सारे गहने बेच दिए? अनन्या ने नजरें झुका ली और धीरे से बोली, पैसों की क्या औकात है अर्जुन, बस माँ जी की जान बच जानी चाहिए, है ना? अर्जुन की आंखें छलक पड़ीं। उसने पहली बार शिद्दत से महसूस किया कि यह लड़की सिर्फ अमीर नहीं बल्कि उसका दिल दुनिया के हर खजाने से बड़ा है। ऑपरेशन शुरू हो गया। वह रात उन दोनों पर सदियों की तरह गुजरी। आखिरकार रात के 2 बजे डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए। ऑपरेशन कामयाब रहा, हमने उन्हें बचा लिया है। ये सुनते ही दोनों की जान में जान आई। लेकिन तभी अस्पताल के बाहर अचानक गाड़ियों के सायरन और लोगों का जबरदस्त शोर उठ खड़ा हुआ। अर्जुन घबराकर बाहर निकला। सामने का मंजर हैरान कर देने वाला था। कई न्यूज चैनलों के कैमरे चमक रहे थे और उन सब के बीच राजेश खन्ना खड़े थे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि आज उनकी आंखों में वह पुराना घमंड और गुस्सा नहीं था बल्कि आंसू थे। अर्जुन कुछ समझ नहीं पाया। राजेश खन्ना बोझिल कदमों के साथ धीरे धीरे चलते हुए अनन्या के सामने आए।
जिंदगी में पहली बार उस घमंडी इंसान की आवाज टूटी हुई थी। अनन्या, घर चलो बेटा। अनन्या बिल्कुल चुप रही। पूरी रात अस्पताल के ठंडे फर्श पर जागने की वजह से उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। राजेश खन्ना ने कांपते हुए हाथों से कहा, मैं हार गया बेटी। अनन्या की आंखों से आंसू बह निकले। पापा, आपने मुझे कभी समझा ही नहीं। राजेश खन्ना शर्मिंदगी से जमीन की तरफ देखने लगे। मैंने हमेशा यही सोचा कि मेरा पैसा तुम्हें दुनिया की हर खुशी दे सकता है, लेकिन मैं गलत था। तभी डॉक्टर ने आकर सूचना दी। मरीजा को होश आ गया है। तीनों तेजी से अंदर की तरफ भागे। बिस्तर पर लेटी कौशल्या ने अपनी कमजोर आंखों से सबको देखा और फिर कांपते हुए हाथ से अनन्या का हाथ पकड़ लिया। मेरी बहू। अनन्या उनके सीने से लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। कौशल्या ने राजेश खन्ना की तरफ देखा और धीमी मगर गरिमामय आवाज में कहा, साहब, आपकी दौलत बहुत बड़ी होगी, लेकिन मेरी इस बहू का दिल आपके पैसों से भी बहुत बड़ा है। राजेश खन्ना की आंखें भर आईं। उन्हें जिंदगी में पहली बार एहसास हुआ कि जिस बेटी को वे हमेशा कमजोर समझते थे, दरअसल वही सबसे मजबूत निकली। कुछ दिनों बाद कौशल्या की हालत खतरे से बाहर हो गई और वे धीरे धीरे ठीक होने लगी। लेकिन इस पूरे दौर में अस्पताल के खर्चों और घर चलाने के लिए अर्जुन दिन रात मेहनत करते करते बहुत कमजोर पड़ गया था। एक शाम अचानक रिक्शा चलाते हुए उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वह बीच सड़क पर बेहोश होकर गिर पड़ा। आसपास के लोगों ने फौरन उसे उठाया और उसी अस्पताल में ले आए। अनन्या को जब खबर मिली तो वह बदहवास हालत में रोती हुई वहां पहुंची। डॉक्टर ने चेकअप के बाद बेहद चिंताजनक लहजे में कहा, इनके शरीर में बहुत कमजोरी है। इन्होंने पिछले कई दिनों से ठीक से खाना तक नहीं खाया है। यह सुनकर अनन्या की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसे अचानक याद आया, हर रात अर्जुन खाना लाता, माँ को खिलाता और अनन्या को दे देता था और खुद सिर्फ पानी पीकर सो जाता था। अनन्या अस्पताल के कमरे के कोने में बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। जब अर्जुन को होश आया तो उसने रोते हुए पूछा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम खुद भूखे सोते रहे। अर्जुन ने कमजोरी से एक हल्की सी मुस्कान दी। तुम दोनों पेट भरकर खा लेती थी, मेरे लिए बस इतना ही काफी था। अनन्या ने आगे बढ़कर उसका खुरदुरा हाथ अपने हाथों में थाम लिया और उस पर सिर रखकर रोने लगी। ठीक उसी समय राजेश खन्ना भी अस्पताल के उस कमरे में पहुंच गए। उन्होंने जिंदगी में पहली बार अर्जुन को इतने गौर से देखा था। उसके खुरदरे और कटे फटे हाथ, कमजोरी से निढाल शरीर, लेकिन चेहरे पर एक सच्ची ईमानदारी और नूर था। राजेश खन्ना की आंखें शर्मिंदगी से झुक गईं। उन्होंने धीरे से कांपती हुई आवाज में कहा, बेटा, क्या मुझे माफ कर सकोगे? अर्जुन घबरा गया ऐसा मत कहिए साहब। और वे फूट फूट कर रो पड़े। जिस लड़के को मैंने उसकी औकात याद दिलाई थी, आज वही मेरी बेटी की खातिर खुद भूखा रहा। मैं कितना अंधा था। कमरे में एक गहरी और भावुक खामोशी छा गई। इस घटना को गुजरे कुछ महीने बीत चुके थे। शिवगढ़ के उसी छोटे से कच्चे घर के सामने आज भी वही पुरानी और तंग गली थी, लेकिन आज उस गली में एक अजीब सी खुशी और सुकून था। कौशल्या अब बिल्कुल ठीक हो चुकी थी और घर के दरवाजे पर बिछी चारपाई पर बैठी मुस्कुरा रही थी और उनके सामने अरबपति पिता की लाडली बेटी अनन्या एक बहुत ही साधारण सा सूट पहने खुशी खुशी अर्जुन का रिक्शा कपड़े से साफ कर रही थी। अर्जुन बाहर आया तो यह दृश्य देखकर हंस पड़ा। देखो तो जरा, 1 करोड़पति लड़की ये सब कर रही है। अनन्या ने मुस्कुराकर प्यार भरे लहजे में जवाब दिया, करोड़पति लड़की नहीं, एक पत्नी अपने पति का साथ दे रही है। दोनों की आंखों में अपार सुकून था। उनके पास दौलत भले कम थी, लेकिन अपनापन और प्यार बहुत ज्यादा था। दूसरी तरफ खन्ना एस्टेट की दीवारें अब भी उतनी ही ऊंची थीं, लेकिन पहली बार उस बेजान महल में सच्चे रिश्तों की खुशबू और अपनापन की आवाजें आने लगी थीं। राजेश खन्ना अब हर हफ्ते इस छोटे से घर में अपनी बेटी और दामाद से मिलने आते थे, क्योंकि उन्हें जिंदगी का सबसे बड़ा सबक मिल चुका था कि गरीबी सिर्फ घर और जेब की होती है, दिल और चरित्र की नहीं। कहानी की सीख, दोस्तों, जिस रिश्ते के बीच में पैसा और लालच आ जाए वहाँ प्यार धीरे धीरे मरने लगता है, लेकिन जहाँ इंसानियत, सच्चा प्रेम और एक दूसरे के लिए त्याग का जज्बा हो, वहाँ एक छोटी और गरीब सी जिंदगी भी जन्नत बन जाती है। अब आप बताइए, अगर आप अर्जुन की जगह होते तो क्या अपने ज़मीर की खातिर करोड़ों रुपए का चेक ठुकरा पाते?
और अगर आप अनन्या की जगह होती तो क्या महलों की आलीशान जिंदगी छोड़कर एक गरीब लड़के का साथ देती? कमेंट में अपना जवाब जरूर बताइएगा। और ऐसी ही दिल को छू जाने वाली कहानी। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको उस अंधेरी और खौफनाक दुनिया के सफर पर ले जाने वाला हूं जो हमारे ही शहर की जगमगाती और खूबसूरत रातों के ठीक पीछे एक गहरे रहस्य की तरह। यह उस भयानक वक्त की एक सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान है जब कानून की रक्षा करने वाला और सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाला नाइट मार्केट, जहां हर शाम रोशनियों के मेले और लजीज खाने की महक से और बेबस रेहड़ी वाले जो दिन भर की कड़ी मेहनत और पसीने के बाद सिर्फ अपने परिवार के लिए खत्म होने वाले बुरे सपने जैसा बन गया था। एक के बाद एक हर दिन कोई न कोई नया और लोग तड़पने लगते और गंभीर रूप से बीमार पड़ रहे थे। शहर के तमाम छोटे बड़े अस्पताल मरीजों की शुरुआत में भोले भाले लोगों को लगा कि शायद यह बाजार में साफ सफाई की कमी क्या बेतहाशा बढ़ती गई और कुछ बिल्कुल बेगुनाह लोगों ने तड़प तड़प कर अस्पताल के बिस्तरों पर, बल्कि यह एक बेहद सोची समझी और ठंडे दिमाग से रची गई साजिश है। और सबसे बाहर से आकर यह जहर मिला रहा था। बल्कि सबसे खौफनाक और घिनौना सच तो यह था कि जो लोग इस पूरे जानलेवा खेल के असली मास्टरमाइंड थे। खाकी वर्दी जिसे देख भ्रष्ट भेड़िए अपना असली चेहरा छिपाए बैठे थे। थाने में जब भी कोई रोता बिलखता पीड़ित अपनी शिकल के और झूठे मुकदमों का डर दिखाकर वहां से भगा दिया जाता था। इन मुट्ठी भर भ्रष्ट पुलिस वालों ने अपनी एक अलग ही समानांतर सत्ता कायम कर ली थी, जहां उनका कहा हुआ हर शब्द ही कानून था। तो रात उसके खाने के बर्तनों में चुपके से एक खास तरह का खतरनाक जहरीला केमिकल मिला दिया जाता था, से बर्बाद करना और उसे सामाजिक व आर्थिक रूप से इतना मजबूर कर देना कि वह इंसान भीख मांग खुशी अपना हफ्ता दे देते थे। उनके कहने पर उनके कारोबारी प्रतिद्वंद्वियों के ठेलों पर भी यह था। यह पूरी तरह से एक संगठित, बेरहम और जानलेवा अपराध का एक बहुत शहर के मुख्य पुलिस मुख्यालय के बंद दरवाजों तक पहुंची तो आला अधिकारियों ने यह अत्यंत शहर की क्राइम ब्रांच का प्रमुख और वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी। जब मैंने अपने ऑफिस में खोलने लगा, मैंने उसी पल अपनी वर्दी की कसम खा ली थी कि इन वर्दी वाले दरिंदों को मैं उनके सही नहीं बल्कि हमारे ही विभाग के अंदर बैठे वो लोग थे जो सिस्टम की हर छोटी बड़ी चाल और हर तुरंत सतर्क हो जाते। सारे अहम सबूत रातों रात मिटा दिए जाते। मुझे इस पूरे सड़े हुए गंदे खेल में उतरना था। मुझे उस जहर के खौफनाक कारोबार के बिल्कुल बीचों बीच जाना था। अपनी वह वर्दी दोनों को ही पीछे छोड़ना पड़ा। मैंने एक बेहद खतरनाक अंडरकवर ऑपरेशन की योजना बनाई और उसी खौफनाक नाइट मार्केट में जाकर अपना एक नया ठेला लगाऊंगा। मेरी इसके लिए दिन रात एक कर दिया। बेहतरीन प्रोस्थेटिक मेकअप की मदद से मेरे चेहरे का रूप रहा था। मेरी त्वचा को सांवला और थका हुआ दिखाया गया। फर्जी नाम था बिरजू, जो अपने गांव से इस बड़े शहर में आया